गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोगों को मालूम है आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका बर्थडे कल है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्लास में थोड़ी सी डेकोरेशन की है गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और चार्ट बनाया गया। चार्ट मेकिंग कंपटीशन हुआ और इसके रिजल्ट्स आपको बाद में मिलेंगे। तो आज आपने कुछ इसकी वीडियोस भी देखी कि गुरु नानक देव जी बचपन में या पूरे जीवन भर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, इंटेलिजेंट इंसान थे, ठीक है। उनके जीवन में ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि वो शुरू से ही बहुत एक तेज़ दिमाग के बच्चे थे। जिस भी अध्यापक से वो पढ़ने गए वह अध्यापक हैरान होकर रह गया कि ये बालक तो हम ही लोगों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम लोगों को भी पढ़ा दे रहा है। समझ रहे हैं आप। एक बार की बात है कि जब गुरु नानक जी 8 और 9 वर्ष के थे, 7-8 छोटे ही थे, 8-9 वर्ष के थे, तो गाय बकरी चराने के लिए ये खेत में गए थे। तो शुरू से इतना इंटेलिजेंट थे कि कहते थे मुझे तो सब आता है, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो खेत में गए गाय बकरी लेके चराने के लिए, तो वो वहाँ पे सो गए। ऐसे नहीं सोए, किस तरह से सोए? इस तरह से जैसे आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, इस तरह से भगवान का ध्यान कर रहे थे। शुरू से इनको पूजा पाठ करने का बहुत शौक था। आंख बंद करके ये वाहेगुरु 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 बोलते गए, नाम जपते 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 इनको मग्न हो गए, सोए नहीं, ये भगवान में लीन हो गए। और जो गाय बकरी थी वो दूसरों के खेत चर गई। तो लोग उलाहना लेके आते हैं ना शिकायत करने कि अरे आपका बेटा कैसा है, बताइए तो, हमारे खेत की सारी गाय बकरी जो आपके है सारा हमारा खेत चर गई है। तो गुरु नानक देव जी को बहुत डांट पड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि तुमको नींद लग गई थी? कह रहे नहीं, कि मुझे भगवान की भक्ति करनी थी, तो हम भगवान का सिमरन करते गए और हमको पता नहीं चला कि कब ये खेत जो है बकरी चर गई। कहने का मतलब गुरु नानक देव जी जो काम करते थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीन होके करते थे, पूरा फुली कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जब ये थोड़ा बड़े हुए, जब इनको नौकरी मिली एक पंसार की दुकान पे, समझ, पंसारी की दुकान समझ रहे हो, जो राशन वाली दुकान होती, राशन वाली दुकान पे गए। वहाँ पे कोई सामान लेने के लिए आया, तो इन्होंने क्या किया, उस इंसान को सामान तौल के दे रहे हैं, जैसे ऐसे तौल के देते हैं ना, तो उसको थोड़े से पैसे लिए, मान लो उसने थोड़ी सी दाल मांगी होगी, तो उसने गुरु नानक देव जी क्या किए, ऐसे निकाल के दे रहे हैं, 13 13 13। कह रहे ये 13 13 क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो गया इस इंसान को? कहने में तो कुछ भी दे रहे हैं, 13 13 13। कहने के बाद 13 13 करते हुए ये सारा दुकान ही लुटवा दिए। कोई भी सामान लेके आता 13 13। कहने का मतलब ये सब 13 ही है। इन्होंने 13 13 करते ही नुकसान काफ़ी उस दुकानदार का करवा दिया, फिर वहाँ से भी निकाल दिए कि ये भगवान की भक्ति का इसको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पर गुरु नानक देव जी ने बाद में बताया कि ये सब 13 है, ठीक है, यहाँ कुछ मेरा नहीं, सब 13 है। इसी तरह से एक बार क्या हुआ, जब ये बड़े हो गए, इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद तब भी इनका बस हमेशा ये था कि मुझे भक्ति करनी, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार तो नदी के अंदर उतर गए, उस नदी का नाम था बेई नदी। कौन सी नदी? बेई नदी। बेई नदी में गुरु नानक देव जी अब बोले कि अगर मैं खेत में बैठूंगा तब भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, नौकरी कर रहा हूँ तब लोग परेशान कर रहे हैं, घर पे भी परेशान, सब कह रहे हैं कि इसको कुछ हो गया है, लड़के को, ये बहुत भक्ति कर रहा है, सारा नुकसान करा रहा है, इसका कुछ करो। गुरु नानक देव जी परेशान आके बोले अब मुझे तो भक्ति करने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। वो चले गए नदी के अंदर, 3 दिन तक वापस ही नहीं आए। सब बोले नानक गया है कि नहीं। कोई भी भाई अगर कोई गया है
10 मिनट में तैर के वापस आ जाएगा, 5 में कोई गायब हो जाएगा। बस सोचो, एक दिन के लिए नहीं आया। फिर सब लोग नदी के किनारे इंतजार कर रहे हैं कि नानक जी के पिताजी को बुलाओ, मेहता कालू जी को, उनका बेटा तो गया। नानक देव जी तब गुरु नानक देव जी बन गए। 3 दिन के बाद वो नदी से बाहर आए जीवित। सभी ने पूछा, गुरु नानक तुम नदी के अंदर थे, तुमको कुछ हुआ नहीं? कह रहे नहीं, मैं जल समाधि में बैठा था, मैं नदी के अंदर भगवान का नाम सिमर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था, अपने भगवान को याद कर रहा था कि कोई मुझे परेशान ना करे। उस नदी के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब आप कोई भी काम बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर करते हो, जहाँ आपको कोई परेशान ना करे। समझ रहे हो आप? यहाँ से आप क्या लेसन ले सकते हो अपने लिए क्या शिक्षा ले सकते हो कि कोई भी काम अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, चिक चिक कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटा कर रहे हो, एकदम कोई डिस्टर्ब ना करे। समझिए, जैसे मैं चार्ट पेपर बनाती हूँ, मैं बात करती हूँ, आप चार्ट पेपर बनाते हो, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत कमाल की कला बनाते हैं या बहुत कमाल की पढ़ाई करते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं। तो हम गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे आज ये शिक्षा लेंगे उनसे कि हम कोई भी काम करेंगे ज़िंदगी में, चाहे पढ़ाई करें चाहे कोई भी काम, हम पूरे मन से पूरी लगन से काम करेंगे, ना खुद अपने डिस्टर्ब होंगे ना किसी और को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है? तो आज बर्थडे पे एक बार उनके लिए हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं इकट्ठे मिलके। हैप्पी बर्थडे नानक जी। वेरी गुड। तो हम लोग अब केक काटते हैं, सुबह से बहुत इंतज़ार हो गया। ठीक है, शुरू करें? ठीक है।